जय हिंद। तो क्या हाल चाल है आपके। आज की क्लास में मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है अब तक जितनी पढ़ाई हुई है या फिर कम से कम जो पिछली वीडियो में मैंने जो जो बताया था, जो जो वर्क करवाया था और जो वर्ड मीनिंग्स मैंने दी थी, आप लोग उसे याद करने का अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे होंगे और जो वर्क मैंने करवाया था उसे आपने कर लिया होगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए, क्यों ना कुछ पढ़ा जाए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। अभी तक हम लोग ने लगभग ग्रामर के हर एक पहलू से हम लोग रूबरू हो गए। ठीक है, अभी हम लोग को फैमिलियर होना था, यानी परिचित होना था कुछ जो जो भी ग्रामर के ढेर सारे वर्ड्स थे, ग्रामेटिकल वर्ड्स थे, जैसे नेमिंग वर्ड और भी एक्शन वर्ड, प्रीपोजिशन, ये सब से हमें फैमिलियर होना था कि ये सब होते क्या है, ये सब किस तरीके से यूज में लाए जाते हैं। तो अभी हमने बहुत बेसिक बेसिक चीज को देखा। ठीक है, सभी जितने भी ग्रामेटिकल टर्म है उसकी हमने बहुत बेसिक स्टडी अभी की है। जैसे अभी हमने क्या क्या देखा था, अल्फाबेट देखा था, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को देखा था। फिर से हमने क्या देखा था, फिर से हमने नेमिंग वर्ड को देखा था, दिस दैट दिस दोज के यूजेस को हमने देखा था। फिर हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड को देखा था। फिर हम लोग आगे बढ़े थे, फिर हम प्रीपोजिशन को देखा हमने, फिर हमने आर्टिकल्स को देखा, फिर हमने एक्शन वर्ड्स को देखा। पिछली वीडियो में इन तीनों चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में बताने का प्रयास किया था। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा मुझे पता नहीं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को एक बार देख लीजिए और फिर आज की क्लास को हम लोग फिर शुरू करेंगे, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हमने बहुत सारे बेसिक चीज को तो देख ली, तो आज की क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये क्या है, चॉक। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज चॉक या इट इज चॉक, है ना। आपके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यू आर समबडी, यानी आपका कोई नाम है, मान लीजिए स्मृति। ठीक है, तो यू आर स्मृति, है ना। ये ब्लैक बोर्ड है तो दिस इज ब्लैक बोर्ड, है ना। तो इस प्रकार से हम जब बात करते हैं तो इज, हम अपने बारे में जब बात करते हैं तो एम, तो इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब चीजें जो लगी हुई रहती हैं, इसका हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये चीजें किस तरीके से प्रयोग में आती है, आज हम लोग उसका स्टडी करेंगे, उसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आज हम लोग 5 वर्ड को लिए हैं, है ना। ये 5 वर्ड हैं, इज, एम, आर, हैज एंड हैव। इन 5 वर्ड को आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये उपयोग में लाए जाते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने अभी तक जो पढ़ा, अभी तक कुछ कुछ ख्याल में आ रहा होगा कि हम लोग ढेर सारे सेंटेंसेस को देखे थे जहां इज, जहां आर, जहां एम, ये सब वर्ड का यूज होता था, है ना। तो इसका रूल क्या है, किस तरीके से ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और सही तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आज, ताकि हम लोग जब लिखें या फिर समझें तो हम गलत ना लिखें और हम गलत ना समझें, है ना। तो चलिए आज हम लोग कुछ बेसिक डिस्कशन इसके लिए भी करते हैं, इज, एम, आर, हैज एंड हैव के लिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। अरे यार, अब तो तुम रोज रोज मुझे ढकने के लिए सीख गए हो। ठीक है, चलो छोटा करो, यहाँ देखिए काय हंस रहा है जी। यहाँ देखिए, ये बच्ची है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बच्ची थोड़ी एकदम ढीली ढाली सी खड़ी है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सी इज सिक, SICK। सी हम लोग कब यूज करते हैं, हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था, है ना। और सिक मतलब क्या होता है, सिक मतलब होता है बीमार। तो सी इज सिक, वह बीमार है ना, वह बीमार है। तो इज का यहाँ पे उपयोग हुआ है, ये बात को आप ध्यान में रखिए। फिर हम लोग इसका और भी कैसे यहाँ पे यूज हुआ है हम आपको आगे बताएंगे। फिर अगला एग्जांपल देखिए, ही इज राम, ही इज राम, ही का भी हम कब इस्तेमाल करते हैं, आपको मैंने बताया था। तो ही इज राम यानी वह राम है
अगला देखिए, इट इज माई ड्रेस, यानी यह मेरा ड्रेस है। माई मतलब क्या होता है, मेरा, और इट हम कब यूज करते हैं, हम पिछले वीडियो में समझे थे, है ना। इट इज माई ड्रेस, यह मेरा ड्रेस है, या मेरा कपड़ा है, या मेरा वस्त्र है, या मेरा पोशाक है, चाहे जो समझिए, यानी इट इज माई ड्रेस, यह मेरा ड्रेस है। अगला एग्जांपल देखिए, दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई स्कूल, यानी कि यह मेरा स्कूल है। दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। और आखिरी है, दैट इज अ पेंसिल, यानी वह एक पेंसिल है। आपने देखा यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए गए, ये सारे उदाहरणों में एक चीज कॉमन थी कि यहाँ पे सारे उदाहरण में इज का प्रयोग किया गया था, है ना। दिस इज दैट इज अ पेंसिल, दिस इज माई स्कूल, इट इज माई ड्रेस, है ना। सारे में क्या दिया गया था, इज का, इस सारे में क्या किया गया था, इज का प्रयोग किया गया था, है ना। तो हम सबसे शुरू में हमने क्या देखा, इज, ठीक है। तो इज का यूज हम कब करते हैं, अभी तक हमने कुछ एग्जांपल्स को देखा, तो इससे तो ये समझ में आ गया कि हाँ नॉर्मली इसको हम ही, सी, इट, ये सब चीजों, ये सब वर्ड के साथ जनरली यूज में लाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कोई कुछ ऐसे कंडीशन आ जाते हैं जहां हम इसका यूज करते हैं, वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। चलिए उसे लिख लीजिए। is used with he, she, it, this and that, यानी is हम जनरली किसके साथ यूज करते हैं, ज्यादातर he, she, it, this and that के साथ, ठीक है। he, she, it, that and this के साथ हम is का यूज करते हुए आपको दिख जाएंगे, है ना। उस जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या देखा था, दिस इज माई स्कूल, दैट इज अ पेंसिल, हमने देखा था ना। इट इज माई ड्रेस, ही इज राम एंड सी इज सिक, जो अभी हमने देखा था वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो पांचों एग्जाम्पल हमने बताया था, 1 2 3 4 5 एक एक करके लिख लीजिए, ठीक है। आगे मैंने क्या लिखा कि इज ऑल्सो यूज, ऑल्सो मतलब होता है भी, कि हम इज को कहां और यूज करते हैं, इज ऑल्सो यूज विद नेमिंग वर्ड 1 इन नंबर, यानी कि हम इसको वहां भी यूज करते हैं जहां नेमिंग वर्ड रहे और उसकी संख्या कितनी हो, सिर्फ एक, ठीक है। अब एक से ज्यादा नेमिंग वर्ड रहेगा तो वहां हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। जब कहां हम यूज करेंगे, जहां एक ही नेमिंग वर्ड हो। जैसे एग्जांपल, राहुल इज माई फ्रेंड, ये राहुल क्या है, एक नेमिंग वर्ड है और सिर्फ एक ही लड़का है ना। एक ही लड़का है जिसका नाम है राहुल, इसलिए हमने क्या यूज किया इसके साथ, इज, है ना। राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है, तो यहाँ हमने नेमिंग वर्ड के साथ इसका प्रयोग किया जहां नेमिंग वर्ड की संख्या कितनी है, सिर्फ एक। एक और एग्जांपल कि न्यू दिल्ली एक नाम है, एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, कि ये एक नेमिंग वर्ड है। कहाँ का नेमिंग वर्ड है, ये एक नेमिंग वर्ड है, किस चीज का नेमिंग वर्ड है, एक प्लेस का नाम है ना, इसलिए ये भी एक नेमिंग वर्ड कहलाएगा। तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हमने न्यू दिल्ली क्या है, कितना, इसकी संख्या कितनी है, सिर्फ एक, इसलिए इस नेमिंग वर्ड के साथ हमने इसका प्रयोग किया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। कैपिटल मतलब क्या होता है, बड़ा भी होता है, और कैपिटल मतलब हम यूज करते हैं राजधानी के तौर पे। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसे लिख लीजिए और एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये था इज के बारे में टोटल, की इज यूज्ड विद ही, सी, इट, दिस एंड दैट, एंड इज आल्सो यूज्ड विद द नेमिंग वर्ड 1 इन नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं एम में। ये सबसे आसान है, एम को हम हमेशा और हमेशा आई के साथ ही यूज करेंगे, ठीक है। ये हमेशा आई के साथ ही आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे, आई एम 6 year old, यानी कि यह 6 साल का बूढ़ा है 6 साल का पुराना है ना। ऐसा नहीं है, यह 6 साल का है। हम जब भी हम किसी की एज बताते हैं तो लास्ट में हम एज की संख्या के साथ हम ओल्ड भी लगाते हैं, यानी कि यह उतना साल का हो गया है,
ठीक है, उतना साल पुराना हो गया है। तो जैसे यहाँ पे आई एम 6 year old, यानी कि यह 6 साल का है, मैं 6 साल का हूं। ठीक है, आई एम, आई के साथ क्या प्रयोग हुआ, एम। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल, आई एम हैप्पी। ये लड़की क्या बोल रही है कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। एम का मतलब क्या होता है, हूं। ठीक है, एम का मतलब होता है हूं, मैं खुश हूं। और इज का मतलब क्या होता था, है। ठीक है, दिस इज माई पेंसिल या दिस इज माई चौक, यह मेरी चौक है। ठीक है, तो एम का मतलब वैसे ही क्या होता है, हूं, कि आई एम 6 year old एंड आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एम का यूज हम कब करते हैं, किसके साथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने कि m इज यूज विथ i। यहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ i के साथ m को हम इस्तेमाल में लाते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा कि m इज यूज विथ i, m को हम i के साथ यूज करते हैं। तो एग्जांपल में आप वो दोनों एग्जांपल लिख लीजिए जो मैंने आपको तस्वीर के रूप में दिखाया। आगे बढ़िए, लिख लीजिए। मैं मिटाता हूं तो उसके पहले यहाँ पे आता हूं ताकि आपको ब्लैक बोर्ड पूरी तरीके से दिख जाए, आप पॉज करके चीजों को लिख लीजिए, है ना, उसके बाद फिर मैं मिटाता हूं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है आर। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है या हो। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए कि किस प्रकार से आर को उपयोग में लाया गया है। वी आर नेबर्स, यानी ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं कि हम दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। वी आर नेबर्स किसके साथ यूज हुआ है, वी के साथ। वी आर नेबर्स यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं और बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वी के साथ क्या यूज हुआ, आर। ये ध्यान में रखिएगा कि वी आर नेबर्स, हम लोग पड़ोसी हैं। अगली देखिए, यू आर माई फ्रेंड, यानी कि कोई लड़का किसी और लड़के से बोल रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो, तो वहां पे यू के साथ क्या यूज हुआ, आर। यू आर माई फ्रेंड। अगला, दे आर इन द पार्क, यानी वे लोग कहाँ है, पार्क में है, वे लोग पार्क में है। दे के साथ यहाँ पे क्या यूज हुआ, आर। दे आर इन द पार्क। अगला एग्जांपल देखिए, दिस आर काउस, है ना, दिस आर काउस, एक से ज्यादा काउ है, इसलिए क्या यूज हुआ कि दिस, क्या यूज हुआ, काउज, एक से ज्यादा काउ है, इसलिए काउज हम एस या ई एस कब लगाते हैं, अगर एक गाय रहती तो सिर्फ COW काउ होता, और एक से ज्यादा है इसलिए हमने एस लगा दिया, COWS काउज। और एक से ज्यादा है इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, दिस, THESE, दिस। और सिर्फ एक ही गाय रहती तो हम क्या यूज करते हैं कि दिस इज काउ, है ना, इसलिए यहाँ पे दिस के साथ क्या यूज हुआ है, आर। दिस आर काउज। ठीक है, कि वे यानी कि ये गायें हैं, है ना। अगले एग्जांपल देखिए, दोज आर माउंटेन्स, माउंटेन्स थोड़ी दूर में है और एक से ज्यादा माउंटेन है इसलिए माउंटेन्स, और एक से ज्यादा माउंटेन थोड़ी दूर में है इसलिए उसे इंडिकेट करने के लिए हमने क्या बोला, दोज। दोज आर माउंटेन्स किसके साथ यूज हुआ, दोज के साथ क्या यूज हुआ, आर, यानी एक से ज्यादा चीजें हैं इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो रही है, आर। ठीक है, तो हमने आर कहां कहां देखा, चलिए लिख लेते हैं कि R is used with we, you, they, this and those। हमने R किसके किसके साथ यूज किया, we के साथ, you के साथ, they के साथ, this के साथ एंड those के साथ। एग्जांपल्स में आप वो सारे एग्जांपल्स लिख लीजिए जो हमने तस्वीर के माध्यम से देखा, है ना। एक और जगह हम लोग R यूज करते हैं, कब, देखिए यहाँ पे हम R का इस्तेमाल कब कर रहे हैं कि R is also used with naming words more than one in number, more than one in number। हमने is का इस्तेमाल कब किया था, is का इस्तेमाल भी हमने नेमिंग वर्ड के साथ किया था, लेकिन कब, जब वो सिर्फ वन इन नंबर था, ओनली वन वहां पे रहता था नेमिंग वर्ड, तब हम वहां उसके साथ क्या यूज करते थे, is। लेकिन जब मोर देन वन इन नंबर नेमिंग वर्ड रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे उसके साथ, आर। जैसे एग्जाम्पल, बॉयज आर सिंगिंग, बॉयज कितने, बॉयज का मतलब क्या हुआ, लड़के, यानी कि यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी है, एक से ज्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, बॉयज। और बॉयज के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेमिंग वर्ड की संख्या कितनी है, एक से ज्यादा, तो लड़के गा रहे हैं, बॉयज आर सिंगिंग। तो इस प्रकार से हम आर के यूजेस को
हमने समझा कि हम आर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है हैज। हैज को हम कहाँ यूज करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सी हैज अ पेट। पेट का मतलब क्या होता है, पालतू जानवर, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास एक पालतू जानवर है। तो सी का इस्तेमाल हम कब कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था, है ना, पिछले कुछ वीडियो में समझा था। तो सी के साथ यहाँ क्या यूज हुआ है, सी के साथ क्या यूज हुआ है, हैज। और कब हम यूज किए हैं, जब हम बता रहे हैं कि उसके पास कुछ है ना। जब भी हम सी का यूज करेंगे और ये बताना चाहेंगे कि उसके पास कुछ है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज का। ठीक उसी प्रकार से ये देखिए अगला, ही हैज मेनी स्टोरी बुक्स। ये किसी लड़के का घर होगा और घर के अंदर एक टेबल है, टेबल के ऊपर क्या है, ढेर सारी स्टोरी बुक्स रखी हुई है। तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि वह लड़का, उस लड़के के पास यानी उसके पास ढेर सारी स्टोरी बुक्स है। ठीक है, तो उसके पास ढेर सारी स्टोरी बुक्स है ना। तो ही के साथ हमने हैज का यूज किया, यानी सी और ही के साथ हमने क्या यूज किया, हैज। चलिए लिख लीजिए, हैज का यूज हमने कहां कहां किया, ही के साथ और सी के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे वो दोनों एग्जाम्पल लिख लिए जो हमने तस्वीर के माध्यम से समझा। और एक जगह और यूज करते हैं, कब उसी प्रकार से जैसे हम इज का यूज करते थे कब की नेमिंग वर्ड रहे और केवल एक ही उसका नंबर, उसकी संख्या कितनी हो, 1 हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते थे, हैज का। ठीक उसी प्रकार अगर नेमिंग वर्ड 1 इन क्या यूज करते थे, सॉरी, इज का, वैसे ही यहाँ पे हैज का यूज हम कब करेंगे, किसी नेमिंग वर्ड के साथ तब करेंगे जब उसकी संख्या कितनी हो, 1 हो, है ना। और हमें ये बताना हो कि उसके पास कुछ है। जैसे एग्जाम्पल, नीलम हैज एन एप्पल। और ये नीलम क्या है, एक नाम है, एक नेमिंग वर्ड है, और इस नीलम की संख्या कितनी है, सिर्फ 1। तो नीलम के साथ हमने क्या यूज किया, हैज, है ना। तो नीलम हैज एन एप्पल, इसका मतलब क्या हुआ कि नीलम के पास क्या है, एक सेब है। और ए और एन का यूज हम कब करते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में समझा था अच्छे से। ठीक है, तो उसे भी आप जाके देख लीजिए और समझ लीजिए ताकि आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो। तो नीलम के पास क्या है, एक एप्पल। यहाँ हमने नीलम के साथ क्या यूज किया, हैज। क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे नीलम एक नेमिंग वर्ड है और उसकी संख्या कितनी है, सिर्फ 1। एक और एग्जांपल देखिए, सुनील हैज अ बुक। यहाँ पे सुनील कितना है, सिर्फ 1। ठीक है, और ये एक नेमिंग वर्ड है, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज कर रहे हैं, हैज, है ना। सुनील हैज अ बुक, यानी सुनील के पास एक किताब है। हम कभी ए लगा रहे हैं, कभी एन लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप पिछले वीडियो को विस्तार पूर्वक अच्छे से देख लीजिए, है ना। तो इस प्रकार हमने समझा कि हैज का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ही और सी के साथ हम हैज का उपयोग करते हैं। और जब भी कोई नेमिंग वर्ड हो और नेमिंग वर्ड के साथ हम हैज का उपयोग कब कर रहे हैं, जब उसकी संख्या सिर्फ 1 है। और हैज का उपयोग तब करते हैं जब हमें बताना हो कि उसके पास कुछ है, यानी हैज का मतलब क्या होता है, के पास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अगला है हैव। हैव का मतलब भी होता है के पास। ठीक है, तो इसका उपयोग हम कब करते हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए और समझिए। पहला एग्जांपल में क्या है, आई हैव क्रैकर्स, यानी मेरे पास क्या है, पटाखे, ढेर सारे पटाखे हैं, इसलिए क्रैकर्स का इस्तेमाल हुआ है। एक ही पटाखा होता तो क्रैकर का इस्तेमाल होता, है ना। और एक से ज्यादा था इसलिए हमने क्या यूज किया, क्रैकर्स, CRACKERS, क्रैकर्स, है ना। मेरे पास पटाखे हैं, है ना। तो आई के साथ क्या यूज हो रहा है, हैव। ठीक, अगला है वी हैव अ गिफ्ट। ठीक है, वी हैव अ गिफ्ट, वी के साथ क्या यूज हो रहा है, हैव। तो वी हैव अ गिफ्ट, हमारे पास क्या है, तोहफा। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, तोहफा, हमारे पास तोहफा है। हमारे पास एक तोहफा है। अगला, यू हैव अ फ्रेम, यानी तुम्हारे पास एक फ्रेम है। हम हमेशा क्या बता रहे हैं कि उसके पास कुछ ना कुछ है, तब हम हैज और हैव का प्रयोग कर रहे हैं। तो तुम्हारे पास कुछ है, तो यानी यू हैव अ फ्रेम, यानी यू हैव, तुम्हारे पास एक फ्रेम है, तो हम यू के साथ क्या यूज कर रहे हैं, हैव। अगला है दे हैव फुटबॉल्स,
यानी उनके पास क्या है, या उनके पास क्या है, फुटबॉल। वे लोग के पास फुटबॉल है। दे का मतलब होता है वे लोग, तो वे लोग के पास फुटबॉल है। तो हमने क्या देखा कि किस किस के साथ हैव का प्रयोग हो रहा है, आई, वी, यू एंड दे। तो इसे लिख लीजिए। तो हैव का प्रयोग कहां कहां होता है, किसके साथ होता है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ एंड दे के साथ। अभी हमने पिक्चर के माध्यम से कुछ एग्जांपल देखा था, उसे आप यहाँ पे लिख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको याद रहे। और हैव का प्रयोग एक जगह और होता है, कहां, क्या है, हैव इज यूज्ड विथ नेमिंग वर्ड, यानी नेमिंग वर्ड के साथ भी हैव का प्रयोग हम करते हैं। कब, जब वो नेमिंग वर्ड मोर देन 1 इन नंबर हो। ठीक है, हैव के साथ हम हैव का प्रयोग हम कब करते हैं नेमिंग वर्ड के साथ, जब उस नेमिंग वर्ड की संख्या 1 से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल, गर्ल्स हैव डॉल्स, यानी लड़कियों के पास, ठीक है, लड़कियों के पास, यानी एक से ज्यादा लड़कियां हैं, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, गर्ल्स। एक लड़की होती तो यहाँ गर्ल होता, एक से ज्यादा है इसलिए गर्ल्स हैव डॉल्स। और गुड़िया जो होगी, अगर लड़की ज्यादा है तो गुड़ियों की संख्या भी ज्यादा होगी, इसलिए हमने क्या लिखा, गर्ल्स हैव डॉल्स, यानी कि लड़कियों के पास क्या है, गुड़िया। और एक से ज्यादा यहाँ लड़कियां हैं, इसलिए गर्ल्स के साथ हमने क्या यूज किया, हैव। ये एक नेमिंग वर्ड है गर्ल्स, और एक से ज्यादा है, इसलिए हमने क्या गर्ल्स के साथ यूज किया, हैव। ठीक है, तो ये था इज, एम, आर, हैज और हैव का यूज हम कहां करते हैं, हमने उसे समझने का आज प्रयास किया। ठीक है, तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि ये हमारे दिमाग में तुरंत बैठ जाए, है ना। चलिए कॉपी निकालिए और तैयार हो जाइए क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम और आर। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको इज, एम और आर भरना है। ठीक है तो चलिए मैं सिर्फ एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं, ताकि आपको आसानी हो, और पहले आप खुद कोशिश कीजिएगा। तो पहला में है, दिस डैश स्वीटी, तो यहाँ इज होगा, एम होगा या आर होगा, तो आप कोशिश कीजिए। ठीक है, हमने आपको पूरी तरीके से समझाने का कोशिश किया कि कब इज लगता है, कब एम लगता है, कब आर लगता है। तो आपको देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि दिस के साथ हम इज लगाएं, दैट के साथ हम क्या लगाएं, है ना। मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूं, दिस डैश स्वीटी, दैट डैश माई फ्रेंड, आई डैश नॉट वेल टूडे, इट डैश अ किटन, my dog dash naughty, I dash your class teacher, lions dash running, they dash my neighbors, books dash lost। ठीक है, lost मतलब होता है गुम हो जाना या खो देना तो चलिए आंसर कुछ इस प्रकार से है कि दिस इज स्वीटी, यानी यह स्वीटी है, दैट इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो दिस के साथ हम इज लगाते हैं, दैट के साथ हम इज लगाते हैं, आई के साथ हम क्या लगाते थे, एम, आई एम नॉट वेल टूडे, मैं आज ठीक नहीं हूं। टुडे का मतलब होता है आज, और नॉट वेल मतलब ठीक नहीं हूं। इट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इट इज अ किटन, इट इज अ किटन, यह एक बिल्ली का बच्चा है ना, इट इज अ किटन। माई डॉग इज नॉटी, माई डॉग इज नॉटी, मेरा कुत्ता नटखट है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। डॉग के साथ हमने क्या लगाया, इज। क्यों लगाया, क्योंकि वो एक नेमिंग वर्ड है और उसकी संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक, इसलिए माई डॉग के साथ हमने क्या लगाया, इज। आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम योर क्लास टीचर, मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूं। लायंस, लायंस है यहाँ, लायंस के साथ हम क्या लगाए हैं, हमने क्या लगाया है, आर। लायंस आर रनिंग, यानी एक से ज्यादा शेर दौड़ रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, आर। ठीक है, ये एक नेमिंग वर्ड है लेकिन एक से ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे आर का प्रयोग किया। दे के साथ क्या लगेगा, दे आर माई नेबर्स। ठीक है, दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि वे लोग मेरे पड़ोसी हैं। बुक्स आर लॉस्ट। ठीक है, बुक्स यानी एक से ज्यादा बुक है, इसलिए हमने बुक के साथ क्या लगाया, बुक्स के साथ आर, यानी बुक खो गए, है ना, किताब खो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव, यानी कि ये जो आपको छोटा सा पैसेज दिया गया है, उसे आपको समझकर वहां पे हैज लगेगा या हैव लगेगा, उसको आपको फिल करना है। तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। आपको सिर्फ देखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स से पहले वाला शब्द क्या है, पहले वाला वर्ड क्या है, उस आधार पे आपको वहां पे क्या लिखना है, हैज या हैव। मैं एक बार रीड कर देता हूं, आई डैश मेनी स्टोरी बुक्स,
आई लाइक टू रीड देम बट माई लिटिल सिस्टर मिनी डैश, यानी यहाँ पे हैज लिखा हुआ है। हैज यहाँ क्यों लिखा हुआ है आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले एक नेमिंग वर्ड है मिनी और उसकी संख्या सिर्फ एक है, इसलिए क्या लिखा हुआ है मिनी के साथ हैज। मिनी हैज नो स्टोरी बुक्स, सी डैश मेनी टॉयज, सी लाइक्स प्लेइंग विद देम, माई स्टोरी बुक्स डैश मेनी कार्टून पिक्चर्स, दे डैश स्टोरीज ऑफ द लायन, the giant and the fairies. Minnie also dash many dolls. Her dolls are very beautiful, but my cousin dash both storybooks and toys. Sometimes she reads and sometimes she plays. ठीक है, पहले खुद कोशिश कीजिए कि क्या क्या यहाँ पे यहाँ हैज होगा या हैव होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं कि आई है, आई के साथ हमने क्या बोला था कि हैज लगेगा या हैव। आई हैव, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। आई हैव मेनी स्टोरी बुक्स, यानी मेरे पास ढेर सारी कहानी की किताबें हैं। आई लाइक टू रीड देम, मैं उसे पढ़ना पसंद करता हूँ। बट माई लिटिल, लाइक मतलब होता है क्या पसंद करना, बट मतलब लेकिन बट माई लिटिल सिस्टर, यानी कि लेकिन मेरी छोटी बहन जिसका नाम क्या है मिनी, मिनी हैज नो स्टोरी बुक्स, मिनी के पास कोई स्टोरी बुक्स नहीं है। और सी के साथ हम क्या लगाते हैं हैज या हैव, यहाँ सी के साथ हमने हैज लगाया, तो सी हैज मेनी टॉयज, उसके पास स्टोरी बुक्स नहीं है लेकिन क्या है सी हैज मेनी टॉयज, उसके पास ढेर सारे खिलौने हैं। सी लाइक्स टू प्लेइंग विद देम, वह उसके साथ खेलना पसंद करती है। माई स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स यानी यहाँ पे एक से ज्यादा यहाँ पे किताबें हैं, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे हैव, है ना। यहाँ पे नेमिंग वर्ड स्टोरी बुक्स है लेकिन एक से ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं हैव। तो माई स्टोरी बुक्स हैव मेनी कार्टून पिक्चर्स, यानी मेरे स्टोरी बुक्स में ढेर सारे कार्टून पिक्चर्स है। मेनी मतलब होता है बहुत, ढेर सारा। दे यहाँ पे दे के साथ हम हैव लगाते हैं। दे हैव स्टोरीज ऑफ लायन, उसमें किसकी कहानी है शेर की कहानी है। द जियांट, राक्षस की कहानी है। एंड द फेरीज, फेरीज यानी परियों की कहानी है। फेरी मतलब होता है परी, और एक से ज्यादा परियों की कहानी है, इसलिए यहाँ पे फेरीज हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है मिनी ऑल्सो डैश, मिनी ऑल्सो डैश मेनी डॉल्स, मिनी ऑल्सो हैज मेनी डॉल, हर डॉल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, उसकी सारी गुड़िया बहुत, हर डॉल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, उसकी गुड़िया बहुत सुंदर है। बट माई कजन हैज बोथ। ठीक है, यहाँ पे कजन की बात हो रही है, तो वहां पे एक ही कजन है, इसलिए क्या हुआ एक ही कजन है, इसलिए हैज का उपयोग हुआ, है ना। नेमिंग वर्ड है कजन और कजन एक ही है, इसलिए हैज। माई कजन हैज बोथ। कजन मतलब क्या होता है भाई या बहन। ठीक है, भाई और बहन को हम कजन बोलते हैं, लेकिन वो चाचा के बेटे, मामा के बेटे, मौसा के बेटे, फूफा के बेटे, ये सब होने चाहिए, तब वो क्या कहलाते हैं कजन। तो बट माई कजन हैज बोथ, लेकिन मेरे कजन के पास क्या है दोनों है। बोथ मतलब होता है दोनों। स्टोरी बुक्स एंड टॉयज, यानी कि मेरे कजन के पास स्टोरी बुक्स और टॉय दोनों है। समटाइम्स से रीड एंड समटाइम्स से प्ले, कुछ समय वो खेलती है और कुछ समय वो पढ़ती है। अगला क्वेश्चन है लिसन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको सुनना है क्वेश्चन और यहाँ पे उसके आधार पे आपको आंसर लिखना है। तो मैं जिस आधार पे मुझे जगह मिलता है मैं उस आधार पे यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप अच्छे तरीके से कॉपी में आंसर को लिखिएगा, है ना। ठीक, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। व्हाट इज दिस, यह क्या है, मतलब यह तस्वीर क्या है। व्हाट इज दोज, वह क्या है, वो क्या है। व्हाट इज इट, यह क्या है। हु इज दिस, यह कौन है। हु आर दिस, ये कौन है। सॉरी, व्हाट आर दिस, ये क्या है। हु एम आई, मैं कौन हूं। ठीक है, तो पहला का आंसर कुछ इस प्रकार है कि व्हाट इज दिस, दिस इज वेल, यानी ये एक वेल है। व्हाट आर दोज आर माउंटेन्स, है ना। पहाड़ को क्या बोलते हैं माउंटेन्स, एक से ज्यादा पहाड़ है इसलिए माउंटेन। दोज के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं, दिस के साथ हमेशा हम इज लगाते हैं। व्हाट इज इट, इट के साथ हम हमेशा इज लगाएंगे, है ना। इट इज रोज। हु इज दिस, ही इज दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। व्हाट आर दिस, ये क्या है। दिस आर क्रोकोडाइल्स, एक से ज्यादा है इसलिए हम क्या लिखें क्रोकोडाइल्स। हु एम आई, तो आई एम अ सोल्जर। अगला क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में आपको टिक करना है, ये आप खुद कोशिश कीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, है ना। कैट्स आर हंग्री, पहला तो आपको लिखा हुआ है हंग्री मतलब होता है भूखा। ठीक है, कैट्स यानी कि बिल्ली, जितने भी यहाँ पे बिल्ली हैं वो भूखी है। ठीक है, कैट्स आर, एक से ज्यादा बिल्ली है इसलिए यहाँ पे आर का उपयोग होगा।
इसी प्रकार से अगला देखिए कि दिस यहाँ इज होगा या आर होगा, आप खुद कोशिश कीजिए। दिस के साथ हम क्या लगाते हैं, यू के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, चिल्ड्रन के साथ क्या लगाते हैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, फूड के साथ क्या लगाते हैं, है ना। कोशिश कीजिए पहले खुद। तो चलिए आइए आंसर में, कैट्स आर हंग्री हो गया, दिस आर किटेंस, दिस के साथ हमेशा आर लगता है, दिस आर किटेंस मतलब ये बिल्ली के बच्चे हैं। यू आर माई नेबर, यू के साथ आर लगता है, आप मेरे पड़ोसी हैं। आई के साथ एम लगता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं इसलिए चिल्ड्रन, एक बच्चा रहता तो चाइल्ड होता, एक बच्चे से ज्यादा है इसलिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। आई के साथ हैव लगता है, आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। फूड, फूड इज टेस्टी, खाना स्वादिष्ट है। अगला क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड स्पीक अबाउट देम, यूज हैज और हैव, आपको हैज और हैव का इस्तेमाल करके इस पिक्चर के बारे में कुछ लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉग हैज पपीज, ठीक है, यानी कि कुत्ते के पास क्या है, कुत्ते के पास क्या है, उसके कुछ बच्चे हैं, यानी डॉग हैज पपीज, कुत्ते के पास उसके बच्चे हैं, या एक से ज्यादा है इसलिए पपीज, एक रहता तो पपी होता है ना। इसी प्रकार से आप बी, पिक्चर नंबर बी, पिक्चर नंबर सी, पिक्चर नंबर डी के बारे में कुछ लिखिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। पहले आप खुद कोशिश किए होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो कैट हैज अ किटन, सन हैज ब्राइटनेस, दे हैव बैग्स, है ना। चलिए, कैट के साथ हैज क्यों लगा आपको पता होना चाहिए, सन के साथ हैज क्यों लगा आपको पता होना चाहिए। ये एक नेमिंग वर्ड है और संख्या कितनी है इनकी, सिर्फ और सिर्फ एक, इसलिए यहाँ पे क्या लगा इनके साथ, हैज। अगला, और यहाँ पे दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, और एक से ज्यादा बैग है तो दे हैव बैग्स। अगला है, रिसेंटली अ फ्लड हिट योर एरिया, यानी हाल ही में, रिसेंट का मतलब क्या होता है, हाल ही में, फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़, ठीक है, और हिट का मतलब होता है आघात पहुंचाना या फिर मारना या टच करना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिसेंटली अ फ्लड हिट योर एरिया, मतलब कि हाल ही में हमारे क्षेत्र में क्या हुआ कि बाढ़ आ गया। सो पीपुल डोनेटेड, डोनेट मतलब होता है दान देना, सो पीपुल, पीपुल का मतलब लोग, सो पीपुल डोनेटेड सम आइटम्स टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स, विक्टिम मतलब क्या होता है, शिकार, यानी शिकार या पीड़ित, यानी वो उस जो फ्लड से, यानी उस बाढ़ से जो पीड़ित हुए, जो या बाढ़ के जो लोग शिकार हुए, उन्हें कुछ पीपुल क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं कुछ वस्तुओं का। फॉलोइंग इज द पिक्चर ऑफ द पीपुल हैविंग आइटम्स टू बी डोनेटेड, ठीक है, जो जो आइटम, जो जो वस्तु डोनेट होने हैं उसके नीचे में क्या है, तस्वीर बनी हुई है। राइट अबाउट देम, उसके बारे में लिखिए, यूजिंग इज, आर, हैज और हैव, यूजिंग द क्लूज गिवन, ठीक है। नीचे में कुछ क्लूज, क्लूज मतलब क्या होता है, संकेत, क्लू का मतलब क्या होता है, संकेत, कुछ संकेत नीचे दिए गए हैं, उसकी मदद से आपको इज, आर, हैज और हैव का उपयोग करके नीचे उसके बारे में लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा हुआ है कि ही इज मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा के पास क्या है, क्लोथ्स है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, मिस्टर मेहरा, ही इज मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा हैज क्लोथ्स। तो उस प्रकार से आप कुछ कुछ सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए, इज, एम, आर और हैज का प्रयोग करके, इज, आर, हैज और हैव का प्रयोग करके, ठीक है। तो चलिए आंसर देखा जाए। मैंने सब में हैज का प्रयोग कर दिया है ना, हालांकि इज और आर सबका प्रयोग करना था। कोई बात नहीं, आप भी कोशिश कीजिए, मैंने जो लिख दिया सो लिख ही दिया। तो ही इज रामा, रामा हैज टॉयज, ही इज सुरेश, सुरेश हैज ब्लैंकेट्स, ही इज मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर चोपड़ा हैज अ सेक ऑफ राइस, सेक मतलब क्या होता है, बोरी, यानी कि चावल की बोरी है। ही इज मिस्टर अब्दुल, ही हैज वेजिटेबल्स, उनके पास क्या है, सब्जियां हैं। और दो मैंने छोड़ दिया है, उसे आप लिखने की कोशिश कीजिए। मिस्टर शर्मा, उनके पास बेडशीट है, तो आप क्या लिखिएगा, यू, आप क्या दान कर रहे हैं, किताब दान कर रहे हैं, ठीक है, आप किताब डोनेट कर रहे हैं। तो आप अपने बारे में भी एक लाइन लिख लीजिए कि आई एम, अपना नाम, एंड आई हैव व्हाट, बुक्स। तो इस प्रकार से हमने आज क्या देखा, इज, एम, आर, हैज और हैव का इस्तेमाल किस प्रकार से हम करते हैं उसे हमने आज समझने का प्रयास किया। और जो भी मैंने वर्क करवाया, आशा करता हूं कि आप उसे अच्छे तरीके से किए होंगे और आगे आपको इससे संबंधित वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे होमवर्क के बाद, तो उसे भी आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
आज का होमवर्क का क्वेश्चन है राइट इज एम आर हैज और हैव इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको इज एम आर हैज और हैव को इस ब्लैंक्स में लिखना है। ए से एच में जितना भी खाली जगह दिख रहा है उसे आप भरिए। ठीक है, आपको पता ही है कि कब इज लगता है, कब एम लगता है, कब आर लगता है, कब हैज, कब हैव। आप पहले खुद कोशिश कीजिए। जैसे पहला एग्जांपल है द सोल्जर इज फाइटिंग, यानी सैनिक लड़ाई कर रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार से आई के साथ क्या लगता है, आई डैश वॉचिंग टेलीविजन, सोहन डैश माई फ्रेंड, द बुक्स डैश इन द बैग, यू डैश माई क्लासमेट, आई डैश टू पेंसिल्स, द बॉल्स डैश ब्लैक, माला डैश अ रैबिट। तो पहले खुद कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर आप आंसर देखिए। तो आपको पता ही है कि आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, तो सीधा आपको एम यहाँ पे भर देना था। आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टीवी देख रहा हूँ, टेलीविजन देख रहा हूँ। सोहन के साथ क्या लगेगा, सोहन इज माई फ्रेंड। ठीक है, सोहन इज माई फ्रेंड, सोहन मेरा दोस्त है। द बुक्स आर इन द बैग, यानी बुक एक से ज्यादा है इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, आर इन द बैग। तो बुक्स एक से ज्यादा है इसलिए आर, द बुक्स आर इन द बैग, यानी किताबें बैग में है। यू आर माई क्लासमेट, यू के साथ हम आर का उपयोग करते हैं, तो तुम मेरे क्लासमेट हो। आई हैव टू पेंसिल्स, मेरे पास कितने पेंसिल्स हैं, 2 पेंसिल हैं। आई के साथ हम हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। द बॉल्स आर ब्लैक, यानी कि बॉल की संख्या एक से ज्यादा है इसलिए हम क्या लिखें, उसके बाद उसके साथ हमने क्या यूज किया, आर, यानी बॉल काला है। माला हैज अ रैबिट, माला एक ही है, माला एक नेमिंग वर्ड है और उसकी संख्या कितनी है, एक, इसलिए हमने क्या इसके साथ यूज किया, हैज। ठीक है, माला हैज अ रैबिट। उसके पास क्या है, हमें क्या बताना था कि उसके पास एक खरगोश है यानी रैबिट है, तो इसलिए हमने हैज और हैव का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ माला के साथ हमने क्या यूज किया, हैज अ रैबिट। ओके, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर, हैज और हैव। उसी प्रकार से आपको सारा फिगर, आपको यह सारे फिगर को देखने हैं और उसके बाद फिर फिगर बोलता हूं, ये सारे क्वेश्चंस को देखने हैं और आपको आंसर लिखने हैं। मैं एक बार रीड कर देता हूं, ये जो फिगर बने हुए हैं उसका मतलब वहां पे उस फिगर का मतलब वो वर्ड है जो वहां पे बताना चाहता है। जैसे द एलिफेंट एंड द लायन डैश फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा। आप पहले खुद कोशिश कीजिए। तो ये 2 लोग खड़े हैं इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दे डैश गोइंग फॉर अ पिकनिक। सी में है सी डैश माई सिस्टर। डी में है राम डैश अ डिसिप्लिन बॉय, डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। आई डैश 7 ईयर ओल्ड, आई डैश क्वाइंस ऑफ माई कंट्रीज, आई coins of many countries, they dash dancing, you dash my classmate। ठीक है, तो पहले आप खुद कोशिश किए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आंसर कुछ इस प्रकार है कि द एलिफेंट एंड द लायन आर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे 2 नेमिंग वर्ड की बात हो रही है इसलिए हमने क्या यूज किया, आर, फ्रेंड्स, यानी कि हाथी और शेर क्या है, दोस्त हैं। दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, वो एक पिकनिक के लिए जा रहे हैं। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। राम इज अ डिसिप्लिन बॉय, राम एक अनुशासित लड़का है। ठीक है, आई एम 7 ईयर ओल्ड, मैं आई के साथ क्या यूज होता है, एम, इसलिए आई के साथ एम, आई एम 7 ईयर ओल्ड, मैं 7 साल का हूं। आई हैव कॉइन्स ऑफ मेनी कंट्रीज, ठीक है, हमें बताना था कि मेरे पास, हमें जब भी बताना होता है कि मेरे पास या उसके पास, तो हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैव। आई हैव कॉइन्स ऑफ मेनी कंट्रीज, मेरे पास बहुत सारे कंट्रीज के कॉइन है, बहुत सारे देश के कॉइन है। दे आर डांसिंग, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यू आर माई क्लासमेट, यू के साथ हम हमेशा यू का आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क था। तो चलिए इसे आप कंप्लीट किए होंगे अच्छे तरीके से, मैं ये उम्मीद करता हूँ, और नहीं किए तो चलिए इस होमवर्क को पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच।